नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए पुरस्कारों की श्रृंखला में हम जो बचे हुए पुरस्कार हैं उनको देखेंगे। पहले हमने साहित्य अकादमी देखा, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर व्यास सम्मान। अब उसमें कुछ अन्य पुरस्कार जो हैं उनको हम देखने चल रहे हैं। इसके बाद पुरस्कारों की श्रृंखला अब यहीं पर समाप्त होगी और हम आगे जो है व्याकरण पर अब व्याकरण को आकर के देखेंगे। और व्याकरण जो हमारा टॉपिक इसके बाद रहेगा, जो आर ओ और पुलिस दोनों में आएगा संयुक्त रूप से। उस टॉपिक को पहले देखेंगे, उसके बाद जो बचे हुए व्याकरण के वहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर आइए हम पुरस्कारों की श्रृंखला में देखते हैं कि पहला, हाँ, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान जो 22 भाषाओं में, सरस्वती सम्मान कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और हिंदी में अभी तक मात्र 3 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 1991 में इसको सरस्वती सम्मान मिला था। अब इसमें 4 भाग हैं। आइए हम इसके चारों भागों को एक एक करके देखते हैं। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं। क्या भूलूं, क्या याद करूं। ये इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, 1969 ईस्वी। और दूसरे भाग का नाम है नीड़ का निर्माण फिर से। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। और उसके बाद फिर तीसरे भाग का नाम है, इसमें समय है 1970 ईस्वी। और उसके बाद तीसरे भाग का नाम है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर, इसका समय है 1977 ईस्वी। चौथे भाग का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। सोपान, इसका समय है 1985। देखिए ये परीक्षाओं में बहुत अधिक आता है। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में प्रकाशित हुआ था। इनका दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर से, ये जो है 1970 ईस्वी। फिर तीसरे भाग बसेरे से दूर, ये 1977 ईस्वी। उसके बाद चौथे भाग का 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। उसके बाद आइए हम देखते हैं अगला। अब फिर है दूसरा जो सम्मान मिला था 2013 में। 2013 में गोविंद मिश्र को, गोविंद मिश्र को एक उपन्यासकार हैं और धूल पौधों पर इनकी कविता है। इस काव्य विधा पर इनको मिला था सरस्वती सम्मान। हिंदी में जो दूसरा सम्मान मिला है 2013 में, गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला। और इनकी किस विधा की रचना है, काव्य विधा की, काव्य विधा की रचना है इनकी। इनको 2 और सम्मान मिल चुका है। उन दोनों सम्मान जैसे एक है, एक इनका उपन्यास है कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग, इनका, इनको जो है कोहरे में कैद रंग के लिए जो है सम्मान मिला था। और हिंदी साहित्य में फिर एक है 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर।
इस पर साहित्य अकादमी, इस पर व्यास सम्मान। अब उसके बाद इनकी दो और रचनाएं दोनों महत्वपूर्ण है, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, इसको ध्यान देना है। और फिर तीसरा जो सन 2021 में सरस्वती सम्मान मिला है हिंदी में, मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को जो है 2 और सम्मान मिले हैं, आग की हंसी। आग की हंसी के लिए इनको जो है आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी मिला है। और फिर आम के पत्ते, आम के पत्ते के लिए, आम के पत्ते के लिए इनको जो है, आम के पत्ते के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। अब इनकी दोनों रचनाएं ये महत्वपूर्ण हैं। अब इनके और भी अनेक रचनाएं, जैसे पानी के प्राचीर जो है इनका उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इनको मैं तो यहाँ हूँ 2021 में सरस्वती सम्मान। आग की हंसी ये जो है काव्य नहीं, ये गजल विधा की रचना है, एक गजल है, काव्य में ही आता है, एक गजल है इनकी। इस पर जो है इनको पुरस्कार मिला। फिर आम के पत्ते, इस पर साहित्य अकादमी, इस पर व्यास सम्मान। अब फिर अगला, ये हिंदी में अभी तक 3 ही सम्मान, अर्थात सरस्वती में 3 लोगों को सरस्वती सम्मान मिल चुका है। और उसके बाद फिर अगला देखते हैं, अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार सबसे पहले वीर सत्सई, वीर सत्सई किसकी रचना है? वियोगी हरि की। ये आलोचनात्मक रचना है, वीर सत्सई वियोगी हरि को मिला है। और उसके बाद फिर दूसरी रचना क्या है? बिहारी सत्सई की भूमिका, पद्म सिंह शर्मा को मिला है। बिहारी, ये भी ये पूछा जाता है, बिहारी सत्सई की भूमिका इन्होंने पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। इस पर इनको, ये भी आलोचनात्मक रचना है, तो इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अब तीसरी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिय प्रवास हरियौध के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध को जो है क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको मिला है? हरियौध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जो द्विवेदी युग के कवि हैं। और फिर अगला साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को साकेत पर, साकेत पर क्या मिला है? इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। साकेत बहुत महत्वपूर्ण, साकेत का अर्थ ही होता है अयोध्या, साकेत के ऊपर, अर्थात इन्होंने पूरी राम कथा, इसमें ऐसी एक उर्मिला विषयक उदासीनता, अर्थात और भी काव्यों में उर्मिला के साथ जो भेदभाव, अर्थात उनको नहीं उजागर किए, ऐसे ऐसे रामचरित्र में या रामचरितमानस या रामचरित से संबंधित जो भी ऐसे पात्र हैं जिनको बहुत हाईलाइट नहीं किया गया था, उनको इन्होंने, अर्थात उर्मिला को मेन भूमिका बना करके लिखा गया था। और ये साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही चर्चित, और ये किसकी प्रेरणा से? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने इस महाकाव्य को लिखा। और उसके बाद यह 1931 ईस्वी में लिखा गया था। और उसके बाद कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद युग के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनको कामायनी पर, कामायनी बहुत ही चर्चित रचना है, कामायनी पर इनको क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अब एक 1935 ईस्वी में लिखी गई है कामायनी। इसमें सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग का नाम क्या है? चिंता। और अंतिम सर्ग का, क्योंकि इसमें 15 सर्ग है, 15 सर्ग के जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए याद करना जरूरी, आपके लिए नहीं। चिंता पहला सर्ग है, अंतिम आनंद है, आनंद सर्ग है। अंतिम सर्ग इनका क्या है? आनंद सर्ग है।
और ये 15 स्वर को हम एक बार बता दे रहे हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 इनके सर्ग हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 इनके सर्ग हैं। फिर आइए फिर देखते हैं अगला किसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय को मिला है जीवन चक्र रचना पर। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना नहीं। फिर आगे देखते हैं रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है। रस विषयक आलोचनात्मक रचना है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल को किस रचना पर? रस मीमांसा पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इनकी एक और रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही चर्चित है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की चर्चित रचना है। रस मीमांसा भी बहुत अधिक पूछी जाती है। इनके जो है ये बहुत ही अधिक मतलब पूछी जाने, ये जो है रस संबंधी आलोचनात्मक रचना है। और फिर महादेवी वर्मा को जो है, फिर अगला देखते हैं किसको मिलता है। महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर? रश्मि तथा नीरजा। अब इनको महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवियत्री हैं, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। और इनको एक और बहुत बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है किस रचना पर? यामा पर 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और फिर ये अगला देखते हैं कि परख रचना है जैनेन्द्र की। किस विधा की? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ये जो है उपन्यास विधा की। उपन्यास विधा की रचना है। और फिर इनको जो है जैनेन्द्र कुमार के किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनको परख उपन्यास पर इनके और जो उपन्यास हैं वो भी पूछे जाते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये जो है इनके और भी 2-3 उपन्यास ध्यान दीजिएगा। परख है, सुनीता इनका उपन्यास पूछा जाता है। त्यागपत्र हो गया। कल्याणी, और उसके बाद सुखदा। ये इन रचनाओं को भी ध्यान देना है। जैनेन्द्र की ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। और इनके अन्य उपन्यास को भी देखिए। सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। फिर अगला है कबीर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये भी आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। और इनको कबीर एक आलोचनात्मक रचना है, जिस पर क्या मिला है? इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। इनका एक निबंध संग्रह था आलोक पर्व, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व रचना पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर उसके बाद समाजवाद, ये निबंधकार हैं। इस समाजवाद जो है निबंध है, किसकी रचना है? संपूर्णानंद की रचना है। अब इनको क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। इनको क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। किस रचना पर? समाजवाद एक निबंधात्मक रचना है, जिस पर क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं निबंध के। और फिर अगला इसी श्रृंखला में अगले जो है लेखक कौन है? नरेश मेहता की संशय की एक रात।
संशय की एक रात ये राम कथा पर आधारित रचना है। इस पर इनको जो क्या मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ये किस विधा की रचना है, काव्य है। ये काव्य विधा की संशय की एक रात है, बहुत पूछी जाती है, नरेश मेहता की है। ये राम काव्य पर आधारित है, राम के ऊपर, राम के ऊपर एक काव्य है ये पूरा। और संशय की रात में, अब उसमें फिर इस संशय की एक रात जब राम जो है यानी युद्ध में जब हतोत्साहित हो रहे थे, उसमें उसी कथा को यानी इसमें दिखाया गया है। और ये जो है संशय की एक रात राम के ऊपर काव्य है, जिसको नरेश मेहता को क्या मिलता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त होता है। फिर अगला देखते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब ये पुरस्कार देखिए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपने देखा, इसके पहले सरस्वती सम्मान, फिर उसके बाद मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, फिर उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। रचनाकार देखिए, पहली रचना क्या है, लोकायतन। लोकायतन एक काव्य विधा की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य विधा की रचना है। इनको जो है पहला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है हिंदी साहित्य में। और फिर इनकी जो है और अधिक कला एवं बूढ़ा चात पर इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी। इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। पहला ज्ञानपीठ, हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ है 1968 में चिदम्बरा पर इनको जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है पहला ज्ञानपीठ अर्थात 1968 में पहला ज्ञानपीठ 1968 ईस्वी में जो पहला ज्ञानपीठ इन्हीं को चिदम्बरा रचना पर मिलता है। चिदम्बरा रचना पर 1968 में पहला ज्ञानपीठ इनको मिलता है। और लोकायतन पर इनको जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। कला एवं बूढ़ा चाँद पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। फिर उसके बाद अगली जो रचना है देखते हैं कि अगले लेखक कौन से हैं, यज्ञदत्त शर्मा हैं। इनको क्या मिलता है, शिलान्यास रचना के लिए ये जो है इनको क्या मिलता है, काव्य विधा की है, शिलान्यास के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त होता है। अब फिर ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर अगले लेखक को देखते हैं कि 64 रूसी कविताएं ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को क्या मिलता है, ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है किसकी, 64 रूसी कविताएं के लिए। और इनको अभी मैंने बताया सरस्वती सम्मान इनकी आत्मकथा चारों भाग के लिए मिलता है। और फिर ये जो है इनको 2-3 पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे 64 रूसी कविताएं पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और जो सरस्वती सम्मान मिला है इनको इनकी आत्मकथा चारों भाग के लिए मिला है। अब इनको साहित्य अकादमी भी मिला है। अब अर्थात इनकी जो ये रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखते हैं अमृत और विष। अमृतलाल नागर ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक, इसको ध्यान देना है। ये उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत और विष ये उपन्यास विधा की रचना है। क्या है, उपन्यास विधा की रचना है अमृतलाल नागर की। इस पर इनको क्या मिलता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। और इनकी 1-2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे खंजन नयन। खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और इनका है मानस का हंस। मानस का हंस ये दोनों उपन्यास ध्यान देना है, क्योंकि ये जीवनी परक उपन्यास है। खंजन नयन सूरदास के ऊपर है, सूरदास के ऊपर है। और उसके बाद फिर मानस का हंस ये तुलसीदास के ऊपर है। किसके ऊपर है, तुलसीदास के। तुलसीदास के ऊपर है।
ये जो है तुलसीदास के ऊपर है। फिर उसके बाद अगला जो पुरस्कार मिलता है, इनकी तीनों रचनाओं को ध्यान देना है। जैसे अमृत और भी अमृतलाल नागर का खंजन नयन सूरदास के ऊपर, मानस का अंश जो है ये तुलसीदास के ऊपर। ये तीनों रचनाओं को बहुत अधिक ध्यान देना है क्योंकि ये पूछी बहुत जाती हैं। फिर अगले लेखक को देखते हैं, अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र थे। अब कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो है ये इनकी प्रेमचंद की जीवनी है। ये बहुत अधिक पूछी जाती है। किस विधा की रचना है? ये जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना है। अब कलम का सिपाही किसके ऊपर जीवनी लिखी गई है ये भी पूछता है, यानी प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है। अमृत राय उनके पुत्र ने लिखा है। इस पर क्या है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला है। फिर आगे देखते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की है। किस विधा की है? काव्य। एक काव्य विधा की रचना है। इस पर क्या मिला है कि इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। एक काव्य विधा की रचना है केदारनाथ अग्रवाल को। अब अगला है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात ये भी काव्य विधा की रचना है, काव्य संग्रह है। शिवमंगल सिंह सुमन को, शिवमंगल सिंह सुमन को क्या मिला है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। और फिर क्या है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र का है। शिव कुमार मिश्र इतिहासकार हैं। मार्क्सवादी चिंतन इतिहास विधा की रचना है, एक प्रकार से आलोचना टाइप की रचना है। ये आलोचना भी कह सकते, इतिहास भी। शिव कुमार मिश्र इतिहासकार, इनको क्या मिला है? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। इस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। फिर देखिए अगली रचना क्या है। अब शिव कुमार मिश्र के बाद आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये जो है विश्व प्रभाकर, ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। ये बहुत अधिक पूछती है। जीवनी विधा की रचना है। ये विश्व प्रभाकर ने लिखा है। क्या है? आवारा मसीहा। ये जीवनी विधा की रचना है। विश्व प्रभाकर को मिलता है क्या? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फिर उसके बाद अगले लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, जिनको पहला व्यास सम्मान मिला था अब 1991 में। अब उनकी रचनाएं भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचक थे, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा को इस रचना पर क्या मिलता है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार के आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, इतिहासकार भी हैं और निबंधकार भी। तो इनको जो है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के रचना पर जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। अंतिम जो मिलता है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये मिलता है अब्दुल बिस्मिल्लाह को। ये लेखक है। एक कौन सी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, उपन्यास विधा की रचना है। ये जो है बनारस के बुनकरों के ऊपर लिखी गई रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये पूछता है झीनी झीनी बीनी चदरिया, उपन्यास विधा की, बनारस के बुनकरों के ऊपर लिखी गई ये रचना अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। तो इस पर इनको जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। इनकी एक और रचना है समर शेष है, समर शेष है इनकी। हाँ, आज पुरस्कारों की श्रृंखला समाप्त हुई। अब अगला वीडियो हम लेकर आएंगे व्याकरण का, व्याकरण की सीरीज को लेकर आएंगे। और आज इस शुभ अवसर पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।